नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज देहरादून हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी किया शुभारंभ। देहरादून में हुई ड्रोन इंडस्ट्रीज मीट में आधुनिक ड्रोन्स का किया गया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री के नवीन भारत की परिकल्पना हो रही है साकार। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऋषिकेश में श्यामपुर पेयजल योजना का किया शिलान्यास। कहा, साल 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का है लक्ष्य। और भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैडा ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज देहरादून में जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की। साथ ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी शुभारंभ किया। अब देहरादून से पिथौरागढ़, हल्द्वानी, श्रीनगर, गौचर और चिन्यालीसौड़ के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने देहरादून हवाई अड्डे से उत्तराखंड के 3 स्थानों के लिए नई हवाई सेवा, 18 नए हेलीकॉप्टर मार्ग शुरू करने और देहरादून हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने की घोषणाएं की। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के जरिए पूरे देश से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को उत्तराखंड की कला और संस्कृति के भी दर्शन होंगे। यहां उत्तराखंड के 4 धाम, ब्रह्म कमल सहित तमाम कला संस्कृति के पक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से देहरादून हवाई अड्डे के क्षेत्रफल और वहां यात्रियों की प्रति घंटा आवाजाही क्षमता में लगभग 6 गुना वृद्धि हो गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। देहरादून के माल देवता में आज ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन इंडस्ट्रीज मीट का आयोजन किया गया। ड्रोन मीट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शिरकत की। उन्होंने यहां अलग अलग तरह के ड्रोन का प्रदर्शन देखा। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों में पैराग्लाइडिंग और पैरामोटर्स का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि न्यू ड्रोन पॉलिसी को इस तरह से निर्मित किया गया है ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ देश को मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन भारत की जो परिकल्पना की है वो साकार हो रही है। आपने मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों ने वो दृश्य देखे हैं अभी, जहां हर एक तरीके के ड्रोन, छोटा ड्रोन से बड़ा ड्रोन से 3D प्रिंटेड ड्रोन से पेट्रोल ड्रिवन ड्रोन से और हमारे एरोस्पोर्ट्स BSF के द्वारा, ये एक क्षमता है भारत की और भारत में मैं मानता हूं उत्तराखंड की। और हमारा मंत्रालय, जनरल साहब और हम दोनों पूर्ण रूप से संकल्पित हैं इस क्षेत्र को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर एक नई क्रांति भारत में
पैदा होगी और उसके आधार पर जनसेवा के पथ पे हम लोग चल पाएंगे। राज्य सरकार में अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य ने एनटीआरओ के सहयोग से सबसे पहले ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की। राज्य में ड्रोन की 3D प्रिंटिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी फील्ड में ड्रोन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। देखिए, जो ड्रोन मीट थी और भारत के अंदर उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाया है एनटीआरओ के साथ। आईटीडीए और एनटीआरओ का ज्वाइंट वेंचर है ये। और हमारे यहाँ पर 3D प्रिंटिंग भी ड्रोन की जाती है। इंडिजिनस ड्रोन बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो अपार संभावनाएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे हमारा लैंड रिकॉर्ड्स का फील्ड हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, सभी में अब धीरे धीरे ड्रोन्स की इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और उसी इम्पॉर्टेंस को आज यहाँ पे करना और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आना जिससे कि उत्तराखंड के अंदर एक बढ़िया ड्रोन इकोसिस्टम बन पाए, उसके लिए मीट की गई। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ऋषिकेश के श्यामपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली श्यामपुर पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से ऋषिकेश क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप हर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि अब केंद्र सरकार परियोजनाओं के रखरखाव के लिए ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम भी शुरू कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस योजना से क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से क्षेत्र में 2 ट्यूबवेल, 2 उच्च जलाशय, 44 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य किया जाना है। मैं धन्यवाद कर रहा हूं अपने केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का, जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 905 लाख रुपए का यानी कि 9 करोड़ रुपए का पेयजल लाइन का जो शिलान्यास है वो आज जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा किया गया। माननीय पेयजल मंत्री उत्तराखंड भी इसमें मौजूद है बिशन सिंह चौहान जी। तो मैं इस बात को लेकर संतुष्ट हूँ कि यहाँ आने वाली 30 सालों की इस योजना का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है और सभी परिवार उसमें लाभान्वित होंगे और साथ साथ 2 जलाशय, 2 हमारे उच्च जलाशय उसमें निर्मित होंगे और लगभग 44 किलोमीटर की पेयजल लाइन यहाँ बिछेगी। यानी कि हर घर में नल और नल से जल उसी योजना से जनता को लाभ। कार्यक्रम में मौजूद पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं को लेकर सरकार द्वारा विशेष कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के हर व्यक्ति को पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में पंपिंग योजनाओं के तहत ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण को लेकर भी काम हो रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश स्तर पर विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह और एनजीओ की सहायता से वृहद स्तर पर जल संग्रह को लेकर कार्य किया जा रहा है। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने विधायक राम सिंह कैड़ा का पार्टी में स्वागत किया। वो व्यक्ति जिन्होंने छात्र आंदोलन से लेकर राज्य के निर्माण के आंदोलन तक अपना सर्वस्व योगदान दिया, जो भीमताल का गौरव बढ़ा रहे हैं, आज वो हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं राम सिंह कैड़ा जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल में, परिवार में उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करती हूं। संगठन की राह पर चलकर उत्तराखंड और भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और भी एक अपनी ओर से आप योगदान देंगे, इस अभिलाषा को व्यक्त करते हुए राम सिंह जी, नवरात्रि का उत्सव है राष्ट्र भर में, विश्व भर में ये त्योहार मनाया जा रहा है। माँ की असीम कृपा आप पर बने, ऐसी माँ के चरणों में भी प्रार्थना करती हूँ। इस अवसर पर मौजूद उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राम सिंह कैड़ा के पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।
एक ही भाव प्रकट हो रहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर उत्तराखंड सुरक्षित और उत्तराखंड के क्रांतिकारियों का सपना कोई साकार कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। स्वयं राम सिंह केरा जी उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। आज उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस में वो लोक विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और वर्तमान में वो जब उन्होंने पिछली बार इंडिपेंडेंट भी लड़े थे, आज विधायक के तौर पे वो काम भी कर रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि जो उत्तराखंड के लोगों का सपना है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर सकती है। उनका भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में नीचे तक और मजबूत होगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से आप जिस प्रकार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से उस विचारों को आप नीचे तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भाजपा में शामिल होने के बाद विधायक राम सिंह कैड़ा ने कहा कि भाजपा समाज और देश हित के लिए काम करती है। आज की गति को मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतरात्मा की आवाज में जनता के लिए काम करती है और जिस पार्टी के अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है और देश के लिए राजनीति के लिए काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए और समाज के लिए और जनता के लिए काम करती। तो मैंने बड़ी गहराई से इस बात को गहन और मंथन किया कि भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए और देश के लिए राष्ट्रीयता के लिए काम करती है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपड़वान ने भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद और भाजपा में शामिल होने वाले स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष नरेश बंसल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत उधमसिंह नगर जिले के 532 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। ड्रोन के जरिए हुए सर्वे के आधार पर तैयार अभिलेख के अनुसार 53,654 लोगों को स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से अब तक 51,540 लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अप्रैल 2020 को देश के 6 राज्यों के 763 गांवों में शुरू हुई स्वामित्व योजना से आज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उधमसिंह नगर जिले में 51,540 लोगों को इस योजना के तहत स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त ललित नारायण मिश्र ने बताया कि शेष बचे 2,114 मामलों में 601 मामले ऐसे हैं जिनमें स्वामित्व कार्ड को लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसका निपटारा 2 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा, जबकि 1,513 मामले सरकार से संबंधित हैं। इसमें 2,114 अभिलेख अवशेष हैं, जिसमें 601 ऐसे हैं जिनमें कुछ डिस्प्यूट्स हैं और 1,513 अभिलेख ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाले चूंकि अभिलेख तहसील और तहसील या कंसर्न डिपार्टमेंट को जाने हैं। 532 राजस्व ग्रामों में हमारा ड्रोन सर्वे हुआ था और उसके आधार पर जो अभिलेख तैयार किए गए वो 53,654 अभिलेख तैयार किए गए। 532 के 532 गांव पूरे कवर हो गए। ग्रामीण किसानों को मिले स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम रामनगर किच्छा निवासी शैल कुमार सिंह का कहना है कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को लाभ पहुंचा है। मोदी सरकार ने जो चलाया है प्रधानमंत्री योजना, ये स्वामित्व योजना, इससे बहुत ही लाभ लोगों को, हमारे जैसे करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। इस जमीन को हम बैंक से लोनिंग भी करा सकते हैं, अच्छा मकान बनवा सकते हैं, इससे बहुत ही लाभ हुआ है। भमरौला ग्राम सभा के रहने वाले राम कुमार पांडे ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत उनके पिता दयाशंकर पांडे के नाम का स्वामित्व अभिलेख दिया। इस अभिलेख के आधार पर उन्हें मालिकाना हक मिल गया है। सरकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत मेरे पिताजी के नाम से की है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे हमें या और किसानों, सैकड़ों किसानों, हजारों किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जिसमें वो बैंक से इस पर लोनिंग करा सकते हैं और भी कोई भी काम कर सकते हैं।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के भूमि का लेखा जोखा एकत्र कर उस पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने के साथ ही ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए राजस्व एकत्र करना है। इससे भूमि विवाद के मामलों में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश के कई लाभार्थियों को मिल रहा है। बागेश्वर जिले में आवासहीन और कच्चे आवासों में गुजर बसर कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 149 लोगों को आवास दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में वर्ष 2016 से 2018 तक जरूरतमंदों द्वारा किए गए आवेदन पर सर्वेक्षण करने के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। मकान जैसी मूलभूत सुविधा मिलने से लाभार्थियों की जिंदगी आसान हुई है। लाभार्थी नरी राम ने बताया कि उनका पुराना घर जीर्ण शीर्ण हालत में था। बरसात के दौरान छत टपकती थी। क्षेत्र के ग्राम प्रधान से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने आवेदन किया। उन्हें मकान बनाने के लिए 3 किस्तों में पैसा आवंटित किया गया। आज मेरे को ये खुशी हो रही है प्रधानमंत्री आवास में कि इतना मेरे को सहयोग दिया। मेरे रहने के लिए मकान नहीं था और गाय बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं ऐसे खंडर में रहता था। प्रधानमंत्री आवास में से प्रधान जी को ये धन्यवाद देता हूँ। गरीब की सहायता कर दी है उन्होंने और जैसे सिर लुकाने को आज उनने मेरे को दे दिया। मकान बन गया है, किचन बन गया है। कमोल गांव की नीमा देवी भी इस योजना से बेहद खुश हैं। पहले उनका परिवार पत्थरों की छत से बने मकान में मुश्किल से दिन गुजारते थे, लेकिन आज उनके पास अच्छा मकान है। और पहले हमारा मकान टूटी टाटी से और फिर मकान मिले प्रधानमंत्री जी वहाँ पे अब और मकान बन गया और सब हमारे बढ़िया रहा। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों और यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद अपने कार्यालय में सीसीटीवी पर गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर यात्रा के संचालन पर नजर बनाए हुए हैं। कोविड के एसओपी का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे कितने लोग अभी उपस्थित हैं, प्लस वहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, इसके लिए काफ़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरेज दोनों धामों में स्थापित किए गए, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम अपने कार्यालय में और आपदा कंट्रोल रूम में देखते रहते हैं, जिससे ये अंदाज़ा रहता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, मौसम की क्या कंडीशन है, पानी नदी में कितना बह रहा है, और इससे निश्चित तौर पर कंट्रोल करने में, मॉनिटरिंग करने में काफ़ी सहायता मिलती है। चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही मार्च 2022 तक विभिन्न भर्तियों का आवेदन शुल्क भी माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नरेंद्रनगर में कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के उद्घाटन के अवसर पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण भी वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रदेश की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज दिया जा रहा है। साथ ही ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नरेंद्रनगर के लिए भी विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने विभिन्न स्कूलों और विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों का अवलोकन किया और कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और इसके बाद शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज पौड़ी जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन बस अड्डे में पार्किंग निर्माण और अन्य कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने पौड़ी के लिए खुशियों की सवारी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिले के कलजीखाल, कोट और खिरसू में 1-1 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और जल्द ही इसका जीओ निर्गत किया जाएगा। इससे बच्चे अपने ब्लॉक में ही पढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले में 1-1 मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना है
हैं और एक एक मेडिकल कॉलेज में 1,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। काबीना मंत्री ने कहा कि खुशियों की सवारी लॉन्च की गई है, जिसके तहत 102 नंबर पर कॉल कर गर्भवती महिला को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक मुफ्त में लाया ले जाया जाएगा। इसके साथ ही डायलिसिस भी मुफ्त में होगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज देहरादून हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी किया शुभारंभ। देहरादून में हुई ड्रोन इंडस्ट्रीज मीट में आधुनिक ड्रोन्स का किया गया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री के नवीन भारत की परिकल्पना हो रही है साकार। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऋषिकेश में श्यामपुर पेयजल योजना का किया शिलान्यास। कहा, साल 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का है लक्ष्य। और भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैडा ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।